देखिए सौरमंडल किसे कहते हैं, सौरमंडल किसे कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहाँ पाया जाता है, क्षुद्र ग्रह किसे कहेंगे, धूमकेतु किसे कहेंगे, और सूर्य से दूरी का ग्रहों का क्रम पढ़ेंगे, ठीक ना। देखिए सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सौरमंडल किसे कहते हैं, सौरमंडल या सौर परिवार, सौरमंडल या सौर परिवार, इसको क्या बोलेंगे, सौर परिवार, क्या बोलेंगे, सौर परिवार, इसको क्या बोलेंगे, सौर परिवार। सूर्य तथा इसकी परिक्रमा, सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों जैसे ग्रह हो गया, धूमकेतु हो गया, क्षुद्र ग्रह तथा उल्काओं से मिलकर बना सौर परिवार, सौर परिवार या सौर मंडल कहलाता है, समझे। मतलब सूर्य के परिवार कौन कौन से हो गए, ग्रह हो गया, धूमकेतु हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गया, और उल्कापिंड, इसको क्या बोलेंगे, उल्कापिंड या उल्काओं, ठीक ना। ये सब क्या है सौरमंडल के परिवार, सौरमंडल के परिवार। तो सिंपल बात है, सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों जैसे ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह तथा उल्कापिंड या उल्काओं से मिलकर बना परिवार सौर परिवार या सौर मंडल कहलाता है, ठीक ना। अब देखिए क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, तो क्षुद्र ग्रह मंगल ग्रह एवं बृहस्पति ग्रह के बीच में लगभग लाखों की संख्या में पाए जाते हैं, जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। क्षुद्र ग्रह देख रहे हैं ना, सूर्य हो गया, सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल लगा है ना, फिर देखो ये सबसे देखो ये चौथा नंबर का कौन सा है, मंगल है ना, मंगल और बृहस्पति के बीच में देखो क्षुद्र ग्रह है ना, और क्षुद्र ग्रह भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, किसका लगाएंगे, सूर्य का चक्कर लगाएंगे। क्षुद्र ग्रह किसका चक्कर लगाते हैं, सूर्य का, और लगभग कितने संख्या में पाए जाते हैं, लाखों की संख्या में पाए जाते हैं, लगभग लाखों की संख्या में पाए जाते हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए धूमकेतु किसे कहते हैं, धूमकेतु किसे कहते हैं, धूमकेतु सौरमंडलीय निकाय हैं, जो धूल कण और बर्फ और गैस और पत्थर से खंड होते हैं, ये बने होते हैं, ये पत्थर के खंड होते हैं, यानी पत्थर इनसे मिलकर बने होते हैं, जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, धूमकेतु कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे, धूमकेतु। और देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम लिखिए, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम लिखिए। देखिए सबसे पहले सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम निम्नलिखित है, मतलब निम्न है। नंबर 1 पहले क्या रहेगा, बुध ग्रह, फिर क्या रहेगा, शुक्र ग्रह, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर 2 बार शनि हो गया जी, बृहस्पति यहाँ होना चाहिए, शनि के बाद 2 मिलिए, देखिए सूर्य से दूरी का क्रम के अनुसार ग्रहों का नाम लिखिए, ठीक है। सबसे पहले क्या जाएगा, बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस को क्या बोलेंगे, अरुण, फिर नेपच्यून, कौन आता है, नेपच्यून, जैसे उस दिन बताया था ना। देखिए जैसे पहले क्या जाएगा, सूर्य है, सूर्य क्या है, बीचों बीच में, सबसे पहले क्या आएगा, बुध, फिर क्या आएगा, शुक्र, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगी, मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर शनि का क्या है, यूरेनस, फिर वरुण को नेपच्यून भी बोलते हैं, यूरेनस भी बोलते हैं, यूरेनस को अरुण बोलेंगे और नेपच्यून को वरुण बोलेंगे, ठीक ना। तो आज क्या क्या पढ़े हैं, सौरमंडल किसे कहते हैं, जब देखिए सौरमंडल या सौर परिवार किसे कहेंगे, सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड जैसे ग्रह हो गया, धूमकेतु हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गए तथा उल्कापिंड हो गए, ठीक है। इन सबको मिलाकर बना परिवार को क्या कहेंगे, सौर परिवार या सौर मंडल कहते हैं, ठीक ना। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में पाया जाता है, क्षुद्र ग्रह 2 ग्रहों के बीच में पाया जाता है, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में, देख रहे हैं ना, ये सूर्य हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल, और ये बृहस्पति, इन 2 ग्रहों के बीच में ये क्या पाए जा रहे हैं, क्षुद्र ग्रह, क्या लिखा है, क्षुद्र ग्रह पूछेगा, क्षुद्र ग्रह भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं जी, सूर्य का चक्कर लगाते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, लगभग लाखों संख्या से ज़्यादा होती है, लगभग लाखों से ज़्यादा होती है। तो किन 2 ग्रहों के बीच में पाया जाएगा क्षुद्र ग्रह, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में, ठीक ना। अब देखिए
कोई पूछेगा धूमकेतु किसे कहेंगे, तो धूमकेतु क्या बोलेंगे, धूमकेतु सौरमंडल का परिवार है, निकाय है, मतलब उसका एक भाग है, ठीक है ना। जो धूल कण काय का बना रहता है धूमकेतु, धूल का, बर्फ का, गैस का और पत्थर का मिलकर छोटे छोटे खंड होते हैं, मतलब बने होते हैं, जो क्या कहलाएंगे, धूमकेतु कहलाएंगे। और ये क्या सूर्य का चक्कर लगाते हैं, हाँ ये भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो कोई पूछेगा धूल कण से बना हुआ कौन सा पिंड कहलाता है, धूमकेतु वाला, कौन कहलाएगा, धूमकेतु। समझ में आया ना। और पूछेगा कि कोई पूछेगा मान लो खाली स्थान सही जोड़ी में आया, तो रिक्त स्थान में सप्त में, तो क्षुद्र ग्रह कहाँ पाया जाता है, तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में, कितनी संख्या में, लाखों की संख्या में। क्या ये सूर्य की चक्कर लगाते हैं, जी हाँ, ये भी सूर्य की चक्कर लगाते हैं। तो कोई पूछेगा सौर मंडल में या सौर परिवार में कौन कौन पाए जाते हैं, तो बोलेंगे ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह तथा उल्काओं से उल्का पिंड भी पाए जाते हैं। उल्काओं यानी उल्का पिंड, उल्काओं यानी उल्का पिंड, ठीक बन जाएगा ना, क्रम भी बन जाएगा ना, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये क्रम बन जाएगा ना सूर्य से, ठीक।